वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है फ्रीक्स यू आर वन ऑफ अस। जब किसी साधारण इंसान को सुपर पावर्स मिल जाते हैं तो क्या वे उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे या फिर अपनी मन मर्जी के लिए करेंगे? इसका जवाब हमें इस मूवी में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग मूवी को। मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की बहुत घबराई हुई स्कूल के कमरे में बैठकर रो रही होती है। यही इस मूवी की हीरोइन वेंडी है। स्कूल की दीवार टूटी होती है और एक टेबल बाहर पड़ा होता है जो खून से भरा पड़ा हुआ है। अब भीड़ जमा हो जाती है और तभी स्टेन नाम की एक साइकेट्रिस्ट आती है। वो स्कूल के अंदर एक कमरे में वेंडी को देखती है और उसको गले लगाकर कहती है कि बेटा फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ साल बाद दिखाते हैं कि वेंडी की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। वो सुबह उठकर ब्लू कलर की एक टैबलेट खाती है जो उसे रोज लेनी पड़ती है। उसका पति भी उठ जाता है और दोनों के बीच प्यार भरी लड़ाई होती रहती है। तभी उसका बेटा कमरे में आता है और फिर तीनों जल्दी से तैयार होकर अपने काम और स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वेंडी को एक नोटिस मिलता है कि घर का लोन जल्दी नहीं चुकाया तो घर जब्त हो जाएगा। अब वेंडी बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने ये घर बड़े चाव से बनवाया था। वो अपने पति से कहती है कि हमारी सैलरी लोन की ईएमआई के लिए कम पड़ रही है, इसलिए आज मैं अपने बॉस से प्रमोशन की बात जरूर करूंगी। वो भी ओके कहकर बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और फिर वहां से अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेंडी एक होटल में काम करती है। उसका काम बहुत हेक्टिक होता है और हमेशा काम पे काम आता रहता है। इसी बीच वो हिम्मत करके अपने बॉस से कहती है कि मेरी फैमिली बड़ी मुसीबत में है, अगर आप मुझे इस बार प्रमोशन दे देंगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसकी बॉस कहती है कि पहले काम ठीक से करो फिर प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। अब वेंडी भी परेशान हो जाती है लेकिन बॉस कुछ नहीं कहती। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके वो शाम को होटल का कचरा बाहर फेंकने जाती है। तभी एक आदमी उससे कचरा मांगता है। वेंडी पूछती है कि तुम कौन हो? उसकी बॉस बाहर आकर कहती है कि उस आदमी को कचरा दे दो तुम। वेंडी भी वैसा ही करती है। तभी वो आदमी कहता है तुम भी हमारे लोगों में से एक हो। ये कहकर वो चला जाता है। अब वेंडी हैरान हो जाती है कि इसका क्या मतलब है और उस आदमी को पागल समझकर वहां से चली जाती है। घर लौटते वक्त वो आदमी फिर वेंडी को रोककर वही बात कहता है। अब वेंडी घबराकर उसको अटैक करती है। तभी वो आदमी कहता है कि मेरा नाम डेविड है और हमारे पास सुपर पावर्स हैं। तुम अपनी ब्लू टैबलेट लेना बंद कर दो, तभी तुम्हें अपनी सुपर पावर्स का पता चलेगा। पर वेंडी उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब डेविड फिर से उसको रोककर कहता है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। ये कहकर वो ब्रिज के ऊपर से नीचे कूद जाता है। अब वेंडी शॉक होकर ब्रिज से नीचे देखती है। तभी एक लॉरी मार्ग के ऊपर से गुजरती है। वेंडी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में वेंडी साइकेट्रिस्ट स्टेन के आगे बैठी होती है जिसे वो बचपन से कंसल्ट कर रही है। वो वेंडी से पूछती है कि तुम सुपर पावर्स के बारे में क्या सोचती हो? वेंडी कहती है कि बचपन में सभी बच्चे इमेजिन करते थे कि उनके अंदर सुपर पावर्स हैं और उसे सच मानकर चलते हैं। फिर वो अपने एक सपने के बारे में बताती है। स्टेन कहती है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, कल से तुम एक के बजाय 2 ब्लू टैबलेट्स लेना, ठीक है? वेंडी फिर उसका सुझाव मानकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वेंडी को दूसरा नोटिस मिलता है कि लोन न भरने की वजह से ये घर जल्द ही जब्त हो जाएगा। वेंडी बहुत दुखी होती है और लटका हुआ चेहरा लेकर काम पर जाती है। अब शाम को कचरा फेंकते वक्त डेविड उसके सामने आता है। ये क्या? उसके शरीर में तो एक छोटी सी खरोंच भी नहीं है। वो चौंक कर पूछती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए? पीछे उसकी बॉस आकर उसको डांटती है कि अरे पहले काम तो पूरा करो फिर अपने बॉयफ्रेंड से गप्पे लड़ा लेना। अब डेविड उसको एक पेपर देकर चला जाता है। बॉस की बाकी डांट सुनकर वेंडी घर लौट आती है। वहाँ भी एक प्रॉब्लम तैयार होती है। दरअसल उसके बेटे का शू किसने चुरा लिया था। अब वेंडी उसको लेकर उसके फ्रेंड्स के पास जाती है और पूछती है कि इसका शू किसने चुराया, लेकिन वो लड़के एकदम बदमाश होते हैं और वेंडी को अपने साथ लड़ने को कहते हैं। अब वेंडी इन बच्चों से नहीं लड़ना चाहती और दुखी होकर घर लौट आती है। तभी उसको ख्याल आता है कि काश मेरे पास सच में सुपर पावर्स होती तो कितना अच्छा होता। फिर उसको डेविड का सुझाव याद आता है और उसके सुझाव को मानकर वो ब्लू टैबलेट लेना बंद कर देती है। इस वजह से रात को उसको बहुत अजीब फील होने लगता है और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाती। अब सुबह उठते ही वेंडी को सब कुछ नया लगता है और वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करती है। होटल में वो एक ट्रे उठाती है तो ट्रे को कागज की तरह मोड़ देती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि क्या सच में मेरे अंदर सुपर पावर्स आ गई है। उस दिन काम से घर लौटते वक्त 3 गुंडे उसको छेड़ते हैं और अब क्योंकि वेंडी को अपने सुपर पावर्स पर विश्वास होता है तो वो उनसे खूब लड़ती है। एक आदमी वेंडी को धक्का देता है और उसको मारने जाता है। फिर वेंडी अपनी सुपर पावर यूज करके उसको मार देती है। बाकी 2 आदमी उसको अटैक करने आते हैं लेकिन वेंडी उसे एक हाथ से उठाकर फेंक देती है। फिर दूसरे गुंडे को किक करती है और वो फुटबॉल की तरह दूर गिरता है। वेंडी खुद भी यकीन नहीं कर पाती कि वाह उसके अंदर सच में सुपर पावर्स आ गई है। घर पर वो अपने पति और बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन काम पर उसका कलीग पूछता है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दरअसल जब से वेंडी की सुपर पावर्स काम करने लगी है तब से उसे इसी तरह पसीना आता रहता है। पर वेंडी उससे कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही हो रहा है। वो वेंडी से फ्लर्ट करने लगता है लेकिन वेंडी उसे किसी तरह निपटाकर चली जाती है। पर उसकी बॉस उस डैमेज ट्रे को देख लेती है और वेंडी को और भी डांटती है। बॉस की गाली सुनकर वेंडी
बड़ी तंग आ चुकी है और अब उससे रहा नहीं जाता। वो बॉस की शर्ट पकड़कर उसको ऊपर उठाती है कि बॉस की बोलती बंद हो जाती है। वेंडी उसको वार्न करती है कि आइंदा मुझ पर चिल्लाई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझी? अब भागो यहाँ से। बॉस सच में डर कर वहाँ से भाग जाती है। वेंडी का कलीग भी ये सब कुछ देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है सिस्टर मुझे माफ कर देना प्लीज, आइंदा से तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। और तब दिखाते हैं कि इस कलीग का नाम मैक्स है और इसे कॉमिक्स बुक पढ़ने का बहुत शौक है। ये आदमी सुपर हीरोज का बड़ा फैन है। इतना ही नहीं, वो मन ही मन खुद को भी सुपर हीरो समझता है, पर उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ पसंद नहीं होता और वे हमेशा मैक्स को निकम्मा कहकर डांटते रहते हैं। पर इससे इस मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सुपर हीरोज का बड़ा एडिक्ट बन चुका है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेंडी को अब खुद से बहुत डर लगने लगा है कि कहीं वो अपने सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल न करे। तभी उसे डेविड के लेटर की याद आती है, जिसकी मदद से वो डेविड की जगह का पता लगा लेती है। दरअसल वो जगह एक पुराने वाटर पार्क में होती है जहाँ वो छुपकर जी रहा है। वेंडी अंदर जाती है तो हर तरफ अपनी फोटोज को देखकर चौंक जाती है। तभी पीछे से डेविड आकर कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ये सुनकर वेंडी घबरा जाती है। तब डेविड एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में सुपर पावर वाले इंसान पैदा होते रहते हैं, मैं और तुम भी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन सरकार हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, इसीलिए उन्होंने स्टेन के द्वारा हमें ब्लू टैबलेट्स देना शुरू किया ताकि हम अपने पावर्स के बारे में कभी जान न पाए और हमेशा सरकार के कंट्रोल में रहें। यह सुनकर तो वेंडी को एकदम गुस्सा ही आ जाता है और वो सीधे स्टेन के क्लिनिक में घुस जाती है। वो देखती है कि वहाँ उसका कलीग मैक्स भी बैठा हुआ है। अब वो समझ जाती है कि मैक्स भी सुपर पावर वाला इंसान है। वो सीधे उसके घर जाती है और कहती है कि अब तुम जिन कॉमिक्स के सुपर हीरोज की तरह बनना चाहते थे तुम वैसे बन जाओगे, उसके लिए तुम्हें अपने ब्लू टैबलेट्स लेना बंद करना होगा। फिर देखो क्या होता है। मैक्स कंफ्यूज होता है कि ये पहले घर के अंदर आई कैसे और आ भी गई है तो बकवास क्यों कर रही है। अगले दिन वेंडी के अंदर हिम्मत और नया जोश आ जाता है और जो लड़के उसके बेटे को बुली कर रहे थे उनकी साइकिल्स को वो अकेले ही तोड़ देती है और ये देखकर वे डर जाते हैं। फिर वो काम पे जाती है और बॉस से कहती है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, कब मिलेगा? हो मेरी माँ, अभी इंस्टेंट प्रमोशन दे देती हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं दे रही हूँ। इस पर वेंडी खुशी खुशी अपना काम करने लगती है। रात को मैक्स वेंडी से मिलता है और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैंने ब्लू टैबलेट छोड़ दिया है और अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो एक बल्ब हाथ में लेता है और अपने आप वो जलने लगता है। शायद मैक्स को इलेक्ट्रिसिटी की सुपर पावर्स मिली है। वेंडी की सुपर पावर यह है कि वो हल्क की तरह एकदम स्ट्रांग है। दोनों अपनी सुपर पावर को लेकर इतने खुश होते हैं कि वे पास के एक एटीएम को तोड़कर उसमें से पैसे चुरा लेते हैं। उन पैसों की महंगी शराब खरीदकर दोनों एक साइन बोर्ड के ऊपर बैठकर खूब मजे करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मैक्स फिर से फ्लर्ट करता है और कहता है कि हम दोनों एक हो जाएं तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये कहकर वो वेंडी को किस करने आता है, पर वेंडी सावधान हो जाती है। फिर दोनों शहर घूमते हैं और एक बार में जाते हैं। वहाँ एक गुंडा एक कपल को छेड़ता है। ये देखकर वेंडी उस गुंडे को फुसलाकर रेस्ट रूम में लेके जाती है और उसकी ऐसी धुलाई करती है कि वो कभी भूल न पाए। तभी गुंडे के साथ ही वेंडी को अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारी लेडी हल्क सबको मार गिराती है। इस तरह उस कपल को बचाकर मैक्स और वेंडी को बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है। अगली सुबह वेंडी घर लौटती है और वो भी बहुत सारे पैसे लेकर। इतने सारे पैसे देखकर उसका पति पूछता है तुम रात भर कहाँ थी और ये किसके पैसे हैं? फिर वेंडी कोई बहाना करके सब्जेक्ट ही चेंज कर देती है। अब उन पैसों से वे घर का लोन भरते हैं और घर को अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर देते हैं। उनकी लाइफ में अब दोबारा खुशियां आ गई है। दूसरी ओर बार में वेंडी ने जिन गुंडों की पिटाई की थी वे पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि एक औरत ने हम पांचों को मार गिराया। वो औरत नहीं, कुछ और ही थी। तभी वहाँ पर स्टेन आ जाती है और वो जानती है कि नॉर्मल इंसान इस तरह अटैक नहीं कर सकते। किसी सुपर पावर वाले इंसान ने ब्लू टैबलेट लेना छोड़ दिया होगा, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब स्टेन को उसका पता लगाना होगा कि वो है कौन। यहाँ दिखाते हैं तो वेंडी मैक्स को डेविड के पास लेके जाती है। डेविड घबराकर मैक्स को अटैक करने जाता है, लेकिन वेंडी कहती है कि ये भी अपने ही ग्रुप का आदमी है। और फिर अपनी सुपर पावर को प्रूव करने के लिए मैक्स वाटर पार्क की वायर को पकड़ता है तो उसकी इलेक्ट्रिक सुपर पावर से पूरा वाटर पार्क चमकने लगता है। अब डेविड उसको रोक कर कहता है कि भाई प्रूव करने के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज लाइट्स बंद कर दो, मैं यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ। अगर सरकार को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वे हमें कैद करके रखेंगे और उस जेल से बाहर निकलना बड़ा नामुमकिन है, इसलिए किसी भी हालत में सरकार को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब मैक्स इन दोनों का ब्रेन वॉश करने लगता है, क्यों ना हम अपने पावर्स को यूज करके सभी सुपर हीरोज को जेल से छुड़ा लें। वे भी तो इंसान हैं और उन्हें भी तो आजाद रहने का हक है। अब डेविड और वेंडी भी उसकी बात मान लेते हैं कि हाँ, हम मिलकर उन्हें आजाद करेंगे। तीनों उस लैब में जाते हैं जहाँ सुपर हीरोज को कैद करके रखा हुआ है। मैक्स ने इस मिशन के लिए अपना एक नया सूट बनवाया होता है। वेंडी और उसके साथी सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं। मैक्स वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को अपने पावर से चला लेता है और अंदर एक पुलिस ऑफिसर इनको देख लेता है। ये तीनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर शूट करता है, लेकिन बुलेट डेविड को लगकर नीचे गिर जाती है। डेविड की सुपर पावर यह है कि उसे तेज से भी तेज चीज ठेस नहीं पहुंचा सकती। वे किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं, पर तभी बाहर के गार्ड्स उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो।
मैक्स कहता है कि हम लोग सुपर हीरोज हैं और अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो सबको जला देंगे, लेकिन गार्ड्स उन्हें हैंड्स अप कहते हैं। अब मैक्स अपनी सुपर पावर से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है और सब धड़ करके नीचे। अब ये तीनों वहाँ से बच निकलते हैं। वेंडी को उनकी फिक्र होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने साथियों के साथ चली जाती है। कार में वेंडी को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वो जानती है कि वे सुपर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वे कार को रोक देते हैं। तभी वेंडी मैक्स को डांटती है कि तुमने गार्ड्स को अटैक क्यों किया, वो भी तो इंसान है, अगर वे मर जाएंगे तो उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मैक्स कहता है कि वे मरे नहीं होंगे, सिर्फ बेहोश हुए होंगे और वैसे भी हम कब तक छुप छुप कर जिएंगे, दुनिया को भी तो पता चले कि हम सुपर हीरोज हैं। ये सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि पागल मत बनो मैक्स, तुम्हारी तरह सोचकर मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वेंडी को डेविड की बात ठीक लगती है, लेकिन मैक्स को डेविड से अब चिढ़न होने लग जाती है। अगली सुबह वेंडी घर आती है तो उसका पति पूछता है तुम कल कहाँ थी, पर वेंडी कोई जवाब नहीं दे पाती। अब उसके पति को वेंडी पर शक होने लगता है कि कहीं इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। वेंडी को बहुत तकलीफ होती है कि कहीं उसके सुपर पावर्स की वजह से वो अपने पति और बेटे को न खो दे। अब वेंडी स्विमिंग पूल के अंदर बैठकर ये सब कुछ सोच रही होती है। तभी बाहर से उसका बेटा उसको पुकारता है। आवाज को सुनकर वेंडी को लगता है कि कोई दुश्मन आया होगा और वो बाहर आकर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। फिर वो माफी मांगती है कि सॉरी, मैं किसी टेंशन में थी इसलिए तुम्हें कोई और समझ बैठी। ये कहकर वो अपने बेटे को गोद में बिठाकर बातें करने लगती है। दूसरी ओर मैक्स स्टेन से मिलता है और कहता है मुझे एक सपना आया था कि उस पुराने वाटर पार्क में एक आदमी छुपा हुआ है। अब स्टेन कुछ गार्ड्स को वाटर पार्क में भेज देती है और वे डेविड को पकड़ लेते हैं। दरअसल मैक्स डेविड को इसलिए डबल क्रॉस कर रहा है क्योंकि डेविड ने मैक्स का आइडिया नहीं माना था, इसलिए वो डेविड से अब बदला लेना चाहता है और वेंडी को अपनी ओर खींचना चाहता है। यहाँ वेंडी बहुत गिल्टी फील करती है कि वो अपने पति से झूठ बोल रही है, पर वो सच बता नहीं सकती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो कभी मैक्स और डेविड के साथ मिलकर अपने सुपर पावर को एक्सप्लोर नहीं करेगी और ना ही किसी मुसीबत में पड़ेगी। वो अपने पति से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कलीग के साथ मेरा अफेयर चल रहा था इसलिए मैं कुछ दिन रात को घर नहीं आती थी। उसका पति सोचकर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती एहसास हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, अब हम खुश रहेंगे। अगले दिन वेंडी और उसका पति एक छोटी पार्टी रखते हैं और पड़ोसियों को घर पर इनवाइट कर देते हैं। तभी मैक्स वहां आकर वेंडी के बेटे से पूछता है ओए छोटू, तू वेंडी का बेटा है क्या? वो कहता है कि हाँ पागल अंकल, उनका बेटा मैं ही हूँ, पर आपने पागलों की तरह ड्रेस क्यों पहन रखी है? अब बच्चे की बात से चिढ़कर वो उसको मारने जाता है, लेकिन तभी वेंडी उसको रोक लेती है। वो वेंडी को बताता है कि डेविड को स्टेन के गार्ड्स पकड़ कर लेकर चले गए हैं, न जाने वे उसका क्या हाल करेंगे। अब उनके अगले टारगेट्स हम दोनों हैं, वे हम तक पहुंच गए तो हम कभी नहीं बच पाएंगे, पर एक रास्ता है, अगर हम दोनों इस कॉमिक के सुपर हीरोज की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर वेंडी अब घबरा जाती है कि ये क्या कह रहा है। तभी मैक्स कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। इस पर तो वेंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैक्स चला जाता है, पर वेंडी का पति उसको देख लेता है और वेंडी से पूछता है क्या इसी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था? तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये यहाँ पर क्यों आया था? अब वेंडी को उसको सच्चाई बतानी पड़ती है और बता देती है कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं, इस आदमी के पास भी एक सुपर पावर है, इसीलिए ये मुझसे मिलने आया करता है। लेकिन उसका पति उसका यकीन नहीं करता और कहता है तुमने स्टीन की दी हुई टैबलेट लेना बंद क्यों कर दिया है? मुझे लगता है इसी वजह से तुम्हें अजीब ख्याल आ रहे हैं। वेंडी उसे समझाती है कि स्टेन इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम उसको समझ रहे थे। वो स्टेन को कॉल करने जाता है, लेकिन वेंडी उसको रोक लेती है और जब वो नहीं मानता तो वेंडी उसको उठाकर फेंक ही देती है। ये देखकर बेटा डर कर पूछता है कि मॉम आपने पापा को क्यों मारा? इतने में पड़ोसी भी सब कुछ देख लेते हैं। वेंडी से अब रहा नहीं जाता और वो सीधे घर से भागकर मैक्स से मिलने जाती है। वहाँ मैक्स अपने घर लौटता है तो उसके पापा उसे इस अजीब कॉस्ट्यूम में देख लेते हैं। वो डांटते हैं कि आज तक तो कॉमिक्स बुक्स के पीछे पागल हो रहे थे, पर आज सच में पागल हो गए हो तुम। अब उनकी डांट सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें गले लगाने के बहाने तेज शॉक लगा देता है। इतने में वेंडी वहाँ पर आ जाती है और मैक्स के पापा की मदद करती है, पर मैक्स एक ही रट लगाता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब वेंडी गुस्से में बाहर जाती है, लेकिन मैक्स उसे भी रोककर शॉक लगा देता है। कुछ देर बाद वेंडी स्टेन के क्लिनिक में होती है। मैक्स ही उसे यहाँ पर लाया था। वेंडी चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, पर स्टेन कहती है तुम्हें जो हुआ है वो एक तरह की बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं किया तो तुमसे कई इंसानों को खतरा हो सकता है। तभी वेंडी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वेंडी के स्कूल का प्रिंसिपल उसकी माँ को बताता है कि आपकी बेटी इस सीडी का गाना सुन रही थी। ये कहकर वो एक सीडी निकाल कर दिखाता है, जिसको देखते वेंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है कि मेरी सीडी वापस करो, और जब प्रिंसिपल इनकार करता है तो वो टेबल उठाकर प्रिंसिपल का सर ही फोड़ देती है। वो इतनी फोर्स के साथ टेबल फेंकती है कि टेबल के साथ प्रिंसिपल दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और मर जाता है। अब वेंडी कहती है कि हाँ वो मेरी गलती थी, मेरी वजह से सभी को परेशानी हो रही है। स्टेन समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये एक बीमारी है और अगर तुम क्लिनिक में कुछ दिन रही तो मैं तुमको ठीक कर सकती हूँ। वेंडी को भी ये ठीक लगता है और वो ट्रीटमेंट के लिए मान जाती है। इस तरह उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और डेविड भी वहीं पर होता है। कुछ दिनों में दोनों की हालत जरा ठीक होने लगती है और दोनों नॉर्मल होने लगते हैं।
स्टेन वेंडी के पति से कहती है वेंडी को जो भी बीमारी है वो उसके बेटे को भी हो सकती है, इसलिए हमें आपके बेटे को चेक करना होगा। वो भी मान जाता है और कुछ दिन इस तरह गुजरते हैं। एक दिन मैक्स यहाँ भी आ जाता है और वेंडी को परेशान करता है कि तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हें इस जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो, दोनों आजाद और खुश रहेंगे। पर वेंडी उसको धमकाती है कि यहाँ से चले जाओ वरना गार्ड्स को बुलाऊंगी। अच्छा, गार्ड्स को बुलाओगी, ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर तुम्हारा पति और बेटा तो बाहर है ना, उन्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये कहकर वो चला जाता है। वेंडी घबराती है कि किस तरह वो अपने पति और बेटे को बचाएगी। उस दिन वो अपनी टैबलेट्स नहीं लेती। वहाँ मैक्स सीधे वेंडी के घर पर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। वेंडी का पति दरवाजा खोलकर मैक्स को देखते ही उसे एक मुक्का मारता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। मैक्स बहुत डरी और सहमी हुई आवाज में कहता है कि सर, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ, प्लीज मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाइए। बहुत तगड़ा मुक्का मार दिया है आपने। शायद वो वेंडी के पति को शॉक लगाने वाला है। यहाँ सीन कट होता है और लैब में दिखाते हैं। लैब की पावर कट होती है और सारे ऑटोमेटिक डोर्स खुल जाते हैं। ये मैक्स का ही काम होता है। अब सभी सुपर हीरोज वहाँ से बच निकलते हैं। वेंडी भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाहर भागती है, पर स्टेन और उसके गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। इसी बीच डेविड दोनों गार्ड्स को मारकर वेंडी को बचाने की कोशिश करता है, पर स्टेन डेविड को शूट कर देती है। और अब क्योंकि क्लिनिक में डेविड अपने ब्लू टैबलेट्स लिया करता था, इसलिए उसके पास सुपर पावर्स काम नहीं करती और वो गिर जाता है। वेंडी स्टेन को मारकर फिर डेविड के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, पर डेविड कहता है कि मुझे मरने दो, तभी मैं अपनी फैमिली के पास जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। वेंडी को बहुत दुख होता है और वो मैक्स पर इतना गुस्सा हो जाती है कि अब उसको निपटाने की सोचती है। वो सीधे घर जाती है तो मैक्स ने उसके पति और बेटे को लॉक करके रखा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे प्यारे बेटे और पति को मार डालूंगा। वेंडी उसे अटैक करने जाती है, लेकिन मैक्स उसे शॉक लगाता है और वेंडी बेहोश। तभी वेंडी का बेटा मैक्स पर कोई चीज फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वेंडी का पति वेंडी की और एक रबर ग्लव फेंकता है। फिर वेंडी ग्लव्स पहनकर मैक्स से लड़ती है। उसने आज ब्लू टैबलेट्स नहीं ली थी, इसलिए उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वो मैक्स से खूब लड़ती है और आखिर में वो मैक्स को नीचे धक्का दे ही देती है। वो सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और तेज शॉक लगने की वजह से वहीं मर जाता है। वेंडी को घमासान लड़ाई करते हुए देखकर उसके पति को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सच कह रही थी, इसके पास तो सच में सुपर पावर्स हैं। वो वेंडी से कहता है कि तुम कहीं दूर चले जाओ, यहाँ बंदी बनकर रहने के बजाय तुम कहीं जाकर आजाद रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी की गुलाम बनकर रहे। उसका बेटा भी कहता है कि मॉम, आप ब्लू टैबलेट्स मत लो और वहाँ जाकर आजाद रहो, जहाँ सुपर हीरोज को बंदी नहीं बनाया जाता। वेंडी को भी यही ठीक लगता है और वो घर छोड़कर चले जाती है। फिर स्टेन वहां आकर देखती है कि मैक्स जला हुआ है। वेंडी का पति बताता है कि यह आदमी स्विमिंग पूल में गिरकर मर गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ और यह आदमी यहाँ क्यों आया था। वो अपनी पत्नी वेंडी का जिक्र तक नहीं करता। स्टेन मैक्स को स्ट्रेचर में वहां से लेके जाती है। यहाँ वेंडी अपने पति और बेटे को अक्सर दूर से देखकर बहुत खुश होती है। इतना नहीं, स्टेन के क्लिनिक से बचकर निकले हुए सभी सुपर हीरोज को वो इकट्ठा करके एक टीम बनाती है जो सिर्फ अच्छे कामों के लिए अपनी सुपर पावर्स यूज करेंगे। वेंडी के बेटे को भी वेंडी के जरिए सुपर पावर मिल चुकी होती है और उसकी शक्ति ये है कि वो बिना छुए किसी भी चीज को उठा सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सुपर हीरो मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाने से पहले एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक छोटे बच्चे को ऐसी पावर्स मिलती हैं और वो उस पावर्स का इस्तेमाल अपने देश में करप्शन, सारे हिंसात्मक चीजों को हटाने के लिए करता है। इस मूवी में और क्या होता है ये जानने के लिए देखिए गुंडाला। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।